नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक ऐसी खबर जो शायद आपको दुखी कर दे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी ट्रिपल एससी ने उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा कराया था। उसका आयोजन किया गया था, एक दिन में ही था वह परीक्षा। 31 तारीख को वह पेपर कराया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी इससे आशा भी लगाए हुए थे, बहुत लोगों ने मेहनत भी किया था और कई लोगों को ऐसा उम्मीद भी था कि उनका शायद इसमें हो जाएगा क्योंकि उनका प्रदर्शन बढ़िया था। लेकिन यहाँ पे एसटीएफ ने कुछ जांच किया है और उस जांच के आधार पे जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पे यही कहा जा सकता है कि इस जीवन में ईमानदारी और मेहनत के साथ कुछ प्राप्त कर पाना आजकल के जीवन में बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल के समाज में यदि आपके पास धोखेधड़ी का कोई जरिया नहीं है, यदि आप चालाकी से काम नहीं लेते हैं, यदि आप दूसरों का नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदे की नहीं सोचते हैं, तो मुश्किल ही यह है कि आपको सफलता मिल पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो खबर निकली है अखबारों में वह कुछ इस तरफ ही इंगित करती है, कुछ इसी दिशा में इंगित करती है यह सभी चीज़ें। तो आइए हम देखते हैं कि क्या खबर निकला है और क्या है इसके बारे में जो आपको भी विस्मित कर देगी। तो यहाँ पे देखिए अखबार की एक कटिंग है जो हमारे पास है मौजूद। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 8,000 प्लस तो सीटें थीं और यहाँ पे एसटीएफ ने 15,000 प्लस संदिग्धों को पकड़ा है। यानी कि लगभग दोगुनी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी बैठे हुए थे जिनका पहले से ही सेटिंग था, यानी कि जो लोग दूसरे के स्थान पे बैठे हुए थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई में मतलब उतने अव्वल नहीं हैं, मध्यम वर्ग मतलब मान सकते हैं जो 60%, 65%, 70% तक किसी तरह से नंबर लाते हैं, उनको जो उम्मीद थी इस परीक्षा में, उनकी उम्मीद तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में और जिन्हें लगता है कि भाई वो सफल हो ही जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे मुश्किल बात ये है कि कम से कम इसमें देखिए 100% सीटों के लिए 200% अभ्यर्थी तो केवल नकली बैठाए गए हैं और जो सॉल्वर गिरोह होता है वह कोई कमज़ोर छात्र नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10-10 लाख रुपए उन्हें दिया गया है पेपर में बैठाने के लिए। तो जो सॉल्वर गिरोह है वह कोई ऐसे वैसे लड़के को नहीं बैठाएगी। उनके सफल होने की जो संभावना होती है वो परीक्षा में लगभग मान के चलिए कि 90 से 95% होती है, वह इतने तेज होते हैं। अब उनसे आप कंपटीशन कैसे करेंगे? मुझे तो लगता है कि जो अपने आप को टॉप समझते होंगे वो उनका भी इसमें भर्ती हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह भी संदेह के ही घेरे में वो समझे खुद को भी। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं इसके पूरे मामले को कि क्या मामला निकल कर आया है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी यहाँ पे वह पकड़े गए हैं। अभी पकड़े नहीं गए हैं, मतलब आयोग से रिपोर्ट मांगा गया है और देखिए आयोग रिपोर्ट देने तक को भी तैयार नहीं है कि आयोग इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है ये लोगों के साथ, ये अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहा है कि एसटीएफ के मांगे जाने के बाद भी वह रिपोर्ट नहीं दे रहा है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा पूरा ये क्या मामला है। इसमें बताया गया कि सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 जुलाई को इसका लेखपाल का मुख्य परीक्षा हुआ था और 501 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका पेपर कराया गया था और उस समय जब पेपर के दौरान ही 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो हमें ये लगा कि भाई चलिए भाई, जो गलती कर रहे हैं, जो इसमें सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे, वो तो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 15,000 ऐसे लोगों को संदिग्ध माना गया है जो किसी तरह से गड़बड़ करके पेपर में बैठे हुए थे। तो आइए देखिए क्या इसमें बताया जा रहा है। इसमें बताया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल में ही उत्तराखंड में ट्रिपल एससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका राजफांस कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर में सॉल्वर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब
15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करें। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। आप समझ रहे हैं कि यह कितना बड़ा मामला है और आयोग क्या कर रहा है। असल में जितनी सरकारी तंत्र हैं वह केवल उनके कान में तभी जू रेंगता है जब अभ्यर्थी निकल कर आग जलाएं और मोटर गाड़ियां फूंके, धरना प्रदर्शन करें और ढेर सारे ऐसे कार्य करें, ऐसे असंवैधानिक कार्य करें, तब यह जाके ऐसा कार्य करेंगे। अब क्या यह अभ्यर्थियों का इससे जीवन समाप्त नहीं होगा? क्या उनका जो लक्ष्य है क्या वो उससे दूर नहीं हो जाएंगे? क्या वह मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे? सरकार अगर अभी आप मान लीजिए कहीं जाकर आप धरना प्रदर्शन करते हैं और किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, हम लोग संविधान के हिसाब से शांति व्यवस्था कायम करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भी जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वह अपने आदमियों को भेजकर वहां पे दंगा करवा सकती है ताकि मामला बहुत अधिक उछल सके और सरकार की बदनामी हो सके। तो उसमें किसका नुकसान होगा? क्या हम गेहूं के साथ नहीं पीस जाएंगे घून के रूप में? तो ये सभी देखिए कितनी बड़ी समस्या हैं और ये लोग रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि क्या जो एसटीएफ रिपोर्ट मांग रही है कि ऐसे अभ्यर्थियों का रिपोर्ट हमें सौंपा जाए, वो अभी तक इस पर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे पकड़ा गया गिरोह। आइए देखते हैं कि कैसे पकड़ा गया है। तो 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा हुई थी। इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ व वाराणसी के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक पाली में संपन्न हुई। इसमें पहले एसटीएफ को परीक्षा में सॉल्वर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया व गोंडा से गिरोह में शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर बैठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए लिए थे। एक ही जैसे सेट में सेंध मारी। एसटीएफ की जांच में पता चला कि सॉल्वर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इनमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न पत्र हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है ताकि उनकी स्क्रीनिंग का मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आयोग ने एसटीएफ को आख्या नहीं सौंपी है। तो ये स्थिति है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की। आप कितना भी मेहनत कर लें, आप चाहें दिन रात मेहनत करें, आप अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर जाके कई महीनों से शहरों में तैयारी कर रहे हैं, 8x10 के कमरे में किसी तरह से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ पे कैसी स्थितियाँ हैं, इससे क्या लेना देना है लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, समझ सकते हैं। 8,000 प्लस भर्ती के लिए 15,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अव्वल किस्म के नकलची हैं। नकलची क्या है? मतलब वो ऐसे लोग हैं जो सॉल्वर गिरोह से संबंध रखते हैं, यानी कि वो ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो परीक्षा निकालने में माहिर होते हैं। वह असली अभ्यर्थियों के स्थान पे बैठाए जाते हैं। यदि आप एक असली अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे होता यह है कि आपका जब प्रवेश पत्र जारी होता है तो इनका सेटिंग पहले से ही होता है और आपके जैसे दिखने वाले किसी दूसरे अभ्यर्थी को जो कि बहुत तेज होता है पढ़ाई लिखाई में, उसे वहाँ पे बैठा दिया जाता है और वह आपका पेपर सॉल्व करता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब इसमें जो मध्यम वर्गीय छात्र हैं जो थोड़ा सा उतने पढ़ने में अव्वल नहीं हैं, या फिर ऐसे छात्र भी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अव्वल हो, तो भाई क्या यहाँ पे स्थिति रह जाएगी। 8,000 भर्ती में 15,000 वही हुए हैं, तो 15,000 में से जब 7,000 छड़ जाएंगे तभी भी 8,000 बचेंगे, तो कम से कम 8,000 तो केवल उन्हीं में से आ जाएंगे। तो कितने ऐसे साफ सुथरे अभ्यर्थियों का यहाँ पे भर्ती हो पाएगा आप समझ सकते हैं।
तो ये स्थिति है दोस्तों, और यह जानकारी आप लोगों से शेयर करना आवश्यक मैंने समझा, ताकि इस पे आवाज़ और अधिक उठाया जा सके और उसके लिए और साथ प्रतिक्रिया दिया जा सके। और सबसे बड़ी देखिए मूर्खता तो UP SSS कर रही है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं सूचना देने का STF का कि भाई इस पर जानकारी दीजिए इस छात्रों के बारे में, लेकिन वो ताल मटोल कर रहे हैं, वो सो रहे होंगे, कुछ लोग छुट्टी पे गए होंगे, उन्हें क्या है भाई, उनके लड़कों का भी सेटलमेंट हो के ना किसी तरह से नौकरी उनको मिल ही जाएगी। अब ये पैसा कमा ही रहे हैं, सब अधिकारी हैं एक से एक, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब किसान के परिवार का अभ्यर्थी है, या फिर ऐसा कोई अभ्यर्थी जो मजदूरी करके जिसका पिता किसी तरह से पेट पालने का काम करता है, उसके लिए क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। तो इस कलयुग के ज़माने में आपको लगता है कि आप बिना चालाकी से और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के सीट खाए हुए आप सफल हो सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी और जानकारी अच्छी भी लगी होगी। जानकारी मतलब अच्छी क्या लगी, जानकारी अच्छी वाली जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि आपको ये जानकारी हमने दिया है तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ इसके संदर्भ में तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।